शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात रंग एकादशी की, जिस पर आज काशी में भस्म होली खेली गई और इस दौरान अपने शिव गौरा के रंगों में काशी रंगी नजर आई। बाबा की नगरी में रंग एकादशी पर मनाया जाने वाला रंग उत्सव देखने लायक होता है। काशी में मौजूद भोलेनाथ के हर भक्त पर भक्ति का रंग भी चढ़ जाता है। सुबह से भक्त झूम रहे हैं, रंग गुलाल अबीर काशी की फिजा में सुगंध घुल चुके हैं, क्योंकि आज से रंग एकादशी के साथ ही होली तक खाक का रंग जमने वाला है। पौराणिक परंपरा और मान्यताओं के मुताबिक रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी पहुंचे थे। रंग भरी एकादशी के मौके पर बजते डमरू और मृदंग से निकलती धुनों के बीच धर्म और मोक्ष की नगरी काशी में होली अनोखे अंदाज में दर्ज होती है। काशी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताओं के बीच फजाओं में रंग गुलाल के अलावा चिता भस्म भी खूब उड़ती है। पर्व होली का हो तो रंगों से इस पर्व के उत्साह को कई गुना और बढ़ाया जाता है। तमाम रंग होली के लोगों के जीवन में रंग घोलते हैं। तो वहीं काशी में आज रंग भरी एकादशी से चिता भस्म की होली खेलने की परंपरा है और रंगों के अलावा यहाँ चिता भस्म की होली खेलकर 5 दिवसीय काशी का जो महापर्व होली का वो शुरू कर दिया जाता है। देख सकते हैं इस समय वाराणसी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर हम मौजूद हैं और आज चिता भस्म की होली गंगा घाट किनारे इस शमशान पर खेली जा रही है। तमाम जो अलग अलग साधु सन्यासी और अलग अलग जो शिव भक्त हैं वो अपने अलग अलग वेश में यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर वे मसाननाथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही भोलेनाथ के प्रिय नगरी में काशी में रंगों के त्योहार होली का शुभारंभ हो गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भोलेनाथ माता पार्वती का गौना कराकर उन्हें काशी लेकर आए तो उन्होंने अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेली, लेकिन भगवान शिव को शमशान में बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और यक्ष के साथ होली खेलने का मौका नहीं मिल पाया। इसलिए रंग भरी एकादशी के दौरान महादेव ने शमशान आकर उनके साथ भी होली खेली, जिसमें रंगों की जगह चिता भस्म से होली खेलना शामिल था। इस बार महाकुंभ होने की वजह से बहुत से नागा सन्यासी भी उस उत्सव में शामिल हुए। इस बार खास ये है कि इस बार महाकुंभ की महाहोली है और जो प्रयाग से साधु सन्यासी नागा आए थे वो देख सकते हैं वो भी मसाननाथ बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और कहा जाता है जो महाकुंभ की जो महायात्रा थी उसकी आज यहाँ पर काशी में मसान की होली के साथ समापन होता है। या होली खेलकर यहाँ से जो नागा सन्यासी है वो अपने इस महायात्रा का समापन करते हैं। कीनाराम आश्रम से महाशमशान हरिश्चंद्र घाट की 2 किलोमीटर की दूरी तक शिव भक्तों ने अलग अलग रूप में शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान किसी ने गले में नरमुंड माला पहनी हुई थी तो कोई भक्त शिव तांडव करते हुए दिखाई दे रहा था। शोभा यात्रा के दौरान हर तरफ उड़ती चिता की राख के बीच कोई बाघ काली का रौद्र रूप दिखा रहा था। कई शिव भक्त अपने शरीर पर चिता भस्म मले भी दिखाई दे रहे थे, तो वहीं कई इससे नहाए हुए भी दिखाई दिए। कीनाराम आश्रम से महाशमशान हरिश्चंद्र घाट तक सड़कें चिता की भस्म से पट गई थी।
आज किस तरह की होली खेलते हैं आप लोग? आज चिता भस्म मसान होली, चिता भस्म मसान होली। सिर्फ देश के कोने कोने से ही लोग नहीं बल्कि मसाने की होली के जरिए सनातन की परंपरा का गवाह बनने के लिए विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। So unique, it's crazy, it's many things. I came here because I feel that my energy wants to be here. Right now I feel complete. My energy is complete with Varanasi. I came here maybe to learn about myself, about the world, about people, about Hindu. And this is crazy because this is a holy place and I feel really happy. Here for the Kumbh Mela and now I'm joining the Holi in Varanasi. I came here after Mahakumbh in Prayagraj. I came here and see that people are celebrating Holi. It's my first experience of Holi in India. पहली बार बनारस में ये मसान की होली देखने आया हूँ। मैं खास दिल्ली से स्पेशल यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ इस होली में मनाने आया हूँ और इस होली की जो एनर्जी है उसकी मैं क्या ही तारीफ करूँ। पूरे शरीर में जान आ गई, पूरा शरीर थिरकने लगा। जब बाबा लोग जिस तरह से डांस करते हैं उससे पूरे शरीर में एनर्जी करंट दौड़ता है। यहाँ पे ये शुरू से मान्यता आई है कि होली की शुरुआत प्रारंभ मसान बाबा के यहाँ से ही शुरुआत होती है और इसके बाद रंगभरी एकादशी अपने बाबा काशी विश्वनाथ बाबा के यहाँ से स्टार्ट होती है। ये 5 दिन लगातार ये होली का पर्व स्टार्ट हो जाता है, चलता है होली तक पूरा पर्व ये चलता है। पूरे काशी से स्टार्ट होकर पूरे दुनिया में फैलता है ये। रंगभरी एकादशी के मौके पर काशी पूरी तरह शिवमय हो गई। शिव की नगरी में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रंगभरी एकादशी पर काशी में बाबा विश्वनाथ जब मां पार्वती का गौना कराकर अपने धाम लौटे तो बाबा के भक्तों ने अपने आराध्य के साथ जमकर होली खेली। इस दौरान किसी ने बाबा पर गुलाल बरसाया तो किसी ने रंग। चांदी की पालकी पर सवार बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर लोगों की भारी भीड़ वहां पर नजर आई। देखिए हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। इस समय विश्वनाथ धाम में हम मौजूद हैं और बाबा काशी विश्वनाथ के साथ मां पार्वती की रजत प्रतिमा युक्त जो पालकी है वो निकाली जा रही है और जैसा कि परंपरा है पूरे रास्ते जो श्रद्धालु है, शिव भक्त है, वो रंग अबीर गुलाल बाबा पे अर्पित करते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी लगाते हैं। देख सकते हैं एक तरफ मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ जा रहे हैं और आज से ही 5 दिवसीय महापर्व की ये शुरुआत काशी विश्वनाथ के दरबार से हो गई है और ये परंपरा अनादिकाल से बताया जा रहा है कि चली आ रही है, क्योंकि इसके पीछे मान्यता है कि जब बाबा काशी विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर जा रहे थे तो उस दौरान शिव भक्तों ने, काशी वासियों ने उनके साथ होली खेली थी। मंदिर चौक से ये जो रजत पालकी है वो निकलकर मंदिर परिसर में जा रही है और तमाम श्रद्धालु साथ में उनके पीछे चले जा रहे हैं। बाबा के गर्भगृह तक ये रजत प्रतिमा जाएगी, लोग आशीर्वाद लेंगे। आज से होली के इस महापर्व की शुरुआत, जो औपचारिक शुरुआत कहा जाए, वो हो जाती है। काशीवासी पहली होली बाबा विश्वनाथ के साथ ही जी हाँ, सबसे पहले उसी के साथ खेली जाती है। कितना आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो हर साल आती हूँ यहाँ पे, सुबह दर्शन करती हूँ फिर इनके साथ होली खेलती हूँ। विदेशी मेहमान इसके साक्षी बनने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं विश्वनाथ धाम में। इनसे बात करते हैं। व्हाट्स योर नेम एंड फ्रॉम वेयर? My Hindu name is Rajesh Shankar. What do you think about this festival? Have you ever seen this type of? For me, Mahadeva is the most important in the world. जो तमाम श्रद्धालु हैं वो उनका आस्था है और जो शिव बाबा ओम नमः शिवाय लिखा हुआ जो टैटू भी इन्होंने बना रखा, शिव भक्ति है आप में अटूट दिखाई पड़ रहा है। और 7 समंदर पार से स्पेन से आया हुआ ये दल है। तमाम लोग इस तरह से होली के रंग में सराबोर उठे और ये रंग जारी रहेगा पूरे होली तक, जो अभी रंग भरी एकादशी से शुरू होकर होली तक यूं ही रंग से सराबोर लोग नजर आएंगे, भले वो देसी हो चाहे विदेशी मेहमान हो। रोशन जायसवाल, वाराणसी।
गुड न्यूज टुडे। और काशी के बाद आपको मथुरा और अयोध्या की होली का रंग भी दिखा देते हैं। भले ही होली का त्योहार अभी 4 दिन दूर है, लेकिन देश भर में अभी से होली की खुमारी नजर आ रही है। खासकर यूपी के शहरों में, मंदिरों में होली के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। आज रंगभरी एकादशी के मौके पर एक तरफ जहां कान्हा की नगरी मथुरा के मंदिरों में होली खेली गई, वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में आज साधु संतों ने धूमधाम से होली खेली। होली का यह जश्न कैसे मना, देखिए। ये उत्साह, ये उमंग और ये खुमारी है रंगों के त्योहार होली की, जो रंग भरी एकादशी के मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के मंदिरों में देखने को मिली है। ब्रज में वैसे तो होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो चुकी है, लेकिन होली का खुमार अब अपने चरम पर है। आज रंग भरी एकादशी के मौके पर विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने भगवान संग होली खेली। इस मौके पर पूरा बांके बिहारी मंदिर भक्तों से खचाखच भरा नजर आया। इन भक्तों पर जब मंदिर के पुजारियों ने गुलाल और टेसू के फूलों का रंग बरसाया तो हर कोई खुशी के साथ झूमा था। जिन दर्शनों को करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और आज रंगभरी एकादशी के दिन प्रभु बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। तो बांके बिहारी ये चांदी की हटरी है, उसमें विराजे हुए हैं। चांदी की पिचकारी है, सोने की पिचकारी है, इत्र है, गुलाल है, उससे प्रभु होली खेल रहे हैं। तो जो ठाकुर बांके बिहारी का यहाँ पे बाल रूप की सेवा है और ठाकुर जी के लिए यहाँ सोने की भी पिचकारी है, चांदी की भी पिचकारी है और गुलाल है, इत्र है, उससे ठाकुर जी आज रंगभरी एकादशी से लगातार 4 दिन तक होली खेलेंगे। बांके बिहारी मंदिर में फूलों से होली खेलने की परंपरा सालों पुरानी है, जो आज भी पूरे हर्षोल्लास के साथ कुछ इस तरह निभाई जा रही है। इस खास मौके पर न सिर्फ श्री बांके बिहारी का विशेष श्रृंगार किया गया, बल्कि मंदिरों को भी रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। होली उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हम लोग हर साल आते हैं, बहुत आनंद आता है और ऐसे ठाकुर जी की कृपा हम लोग के ऊपर बनी रहे। जय हो मेरे बांके बिहारी की जय जय। बहुत आनंद आया, ठाकुर जी की अपार कृपा है कि हर साल आने का मौका मिलता है। 1990-92 से आ रहे हैं लगातार, प्रभु जी हर साल बुला लेते हैं। यही इनकी अपार कृपा बनी रहे, यही प्रभु से अरदास है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में फूलों की इस होली का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा की शुरुआत स्वामी हरिदास जी ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि फूलों की होली खेलने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में लोग दौड़े चले आए। आज रंग भरने एकादशी पर भगवान बांके बिहारी जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ बाहर विराजमान हो चुके हैं। ठाकुर जी का आज इस अपनी चांदी की हटरी में विराजमान होकर अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। आज एकादशी रंग भरने एकादशी से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठाकुर जी सर्वप्रथम हम सेवायतों के संग हम सेवायत पहले अपनी चांदी की पिचकारी में भर के प्रभु पे मारते हैं, फिर प्रभु का प्रसादी सीटे हम लगाते हैं। उसके बाद सफेद पोशाक धारण कर श्री जी और बिहारी जी अपने भक्तों के संग यहाँ होली खेलते हैं। आज बांके बिहारी मंदिर ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी होली का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ एक साथ भक्तों को ब्रज की होली के कई रंग देखने को मिले। इतना ही नहीं, इस मौके पर राधा संग कृष्ण की होली का रंग देख भक्त भाव विभोर हो गए। कोई मग्न होकर झूमने लगा तो कोई भक्ति रस में डूबा नजर आया। के बाद होली का धमाल भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मचा हुआ है और ये मंच सजा हुआ है जहाँ
भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ होली गा रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। इस होली का अगर बात की जाए तो ये बड़ी अद्भुत और अनोखी होती है, श्री कृष्ण जन्म स्थान की होली। क्योंकि द्वापर काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने यह होली की शुरुआत की तो भगवान श्री और राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी है जो होली, और इस होली को देखने के लिए यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। रंग भरी एकादशी पर होली का ऐसा ही शानदार जश्न अवधपुरी में भी नजर आया, जहां रामनगरी अयोध्या में होली के मौके पर मंदिरों में होली का उत्सव देखते ही बना। खासकर हनुमानगढ़ी मंदिर पर होली खेलने के लिए न सिर्फ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, बल्कि साधु संतों ने भी होली के इस जश्न में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर निशान पूजन और पंचकोसी परिक्रमा की परंपरा निभाई गई और भक्तों को प्रसाद के रूप में गुलाल लगाया गया। इसी के साथ अयोध्या में 5 दिनों की होली की शुरुआत हो गई है। ये जो जन सैलाब है आपको सामने देख रहा है, हनुमानगढ़ी के सारे नागा साधु नागा संत निकले हैं हनुमानगढ़ी से। रंग भरी एकादशी आज से यहाँ पे उत्सव शुरू हो चुका है। आज रंग भरी एकादशी के दिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी का निशान निकला हुआ है और अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों में जाकर वहाँ पे भगवान के साथ होली खेलने का सबको मौका मिल रहा है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और यह रंग तो है ही है, लेकिन ये हनुमान जी का प्रसाद भी है। उधर देवभूमि उत्तराखंड में भी होली की खुमारी दिखने लगी है। कुमाऊं क्षेत्र में खड़ी और बैठकी होली का रंग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बैठकी होली में जहां शास्त्रीय रागों पर आधारित होली गीत गाए जा रहे हैं, तो वहीं खड़ी होली में होलियार पारंपरिक परिधानों में डांस के साथ गीत गा रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होने वाली ये खड़ी और बैठकी होली की परंपरा सालों पुरानी है, जो आज भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, अयोध्या से मयंक शुक्ला और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में मौसम फिर से करवट लेने वाला है, क्योंकि फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके असर से कश्मीर के कई इलाकों में आज बर्फबारी और बारिश देखने को मिली है। जबकि 12 और 13 मार्च को मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में होली के मौके पर यानी कि 14 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी किया है। मार्च के दूसरे हफ्ते में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों की हैं, जहां आज सुबह से ही खूब बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण पहाड़ से लेकर पेड़ तक, मकान से लेकर मैदान तक और रास्तों से लेकर गाड़ियों तक पर बर्फ का कब्जा है। मौसम के मिजाज में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आया है, जिसके कारण बर्फबारी ही नहीं बल्कि बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक बर्फबारी और बारिश का दौर कश्मीर में यूं ही जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। जहां एक तरफ पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी शुरू हुई है, वहीं पर मैदानी इलाकों में बारिशें शुरू हुई है। आने वाले 5 दिन तक कश्मीर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आने वाले 5 दिन के दौरान कश्मीर के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें। कश्मीर में इस वक्त हो रही बर्फबारी से हर कोई हैरान है, क्योंकि सर्दी का सीजन खत्म हो चुका है और गर्मी की आहट हो चुकी है। लेकिन कश्मीर में सर्दी जैसे ठहर सी गई है, जिसके चलते घाटी के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट आई है। पिछले हफ्ते भी जमकर बर्फबारी हुई थी और आने वाले 1 हफ्ते के दौरान भी गुलमर्ग में बर्फबारी होने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ मैदानी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 मार्च को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है,
जबकि दिल्ली एनसीआर में होली के मौके पर यानी कि 14 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी लोगों को होली पर गर्मी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। होली 13-14 को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसका जो प्रभाव है वो हिमालय पे भी रहेगा और प्लेन्स पे भी रहेगा। तो उसके प्रभाव से हमारा अनुमान जो है 13-14 को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी हो सकता है। और अगर आप प्लेन्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, जहां पे भी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। सर, उसके पहले टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो अभी जिस तरह का टेम्परेचर है, क्या उतना ही टेम्परेचर उस समय रहेगा अगर बारिश नहीं होती है तो? देखिए, टेम्परेचर में तो जैसा है अभी इतना ज्यादा कोई बड़ा नहीं हुआ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली राजस्थान को छोड़ के। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा नेचुरली जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, क्लाउडी आता है, तो 1-2 डिग्री फॉल होने का अनुमान है। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सच साबित होता है तो मैदानी राज्यों में अभी भले ही लोगों को गर्मी से जूझना न पड़े, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लोगों को भारी बर्फबारी और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है, खासकर वो लोग जो इन राज्यों में घूमने फिरने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ आनी, दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।